हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आई होप कि यह जो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है, आपको सीजन बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सिम में। ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेट मिलता रहे। मैंने आपको आपसे कहा था कि एक लाइक और सब्सक्राइब करने में फ्रेंड्स हमारे जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, बस आपका थोड़ा-सा सपोर्ट और प्यार चाहिए, ठीक है? तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हिमालय के बारे में, ठीक है? हिमालय का जो हमारा टॉपिक चला था, हमने इसके बारे में पहले भी कई जगह बता दिया, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पे क्या था कि ग्रेट हिमालय हो गया और मध्य हिमालय और आज हमारा जो है वो क्या है, शिवालिक हिमालय। कौन-सा है? शिवालिक हिमालय, ठीक है? शिवालिक हिमालय में हमें ये देखना है कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है, उसके बारे में हमें थोड़ा-सा डिटेल में देखना है। देखिए, शिवालिक हिमालय के अगर हम स्थिति की बात करें, तो ये कहाँ पर है कि जो हमारा ग्रेट मैदान है और लघु हिमालय के बीच में क्या है, इसकी उपस्थिति है। यानी कि ये है हमारा क्या है, लघु हिमालय और ये क्या है हमारा ठीक है, लघु हिमालय और ये हमारा शिवालिक हिमालय और ये हमारा क्या है, ग्रेट मैदान है, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो ये क्या है हमारा शिवालिक हिमालय, क्या है? शिवालिक हिमालय है। अगर हम इसका विस्तार की बात करें, देखिए, अगर चौड़ाई कितना है तो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश से लेकर के एक अरुणाचल प्रदेश तक इसका क्या है, विस्तार है। और मैंने आपको बताया था कि हिमालय का जो विस्तार है, पूर्वी भाग में क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, और पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। यानी कि देखिए, पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, हिमालय है, ठीक है ना। तो पूर्वी भाग में क्या है, पूर्वी भाग में क्या है, कम है, और पश्चिमी भाग में इसकी क्या है, चौड़ाई चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में इसका कितना 50 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते कम होकर के 15 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर। ये सब टू द पॉइंट है, यही से क्वेश्चन क्या होते हैं। आप आप पूर्वालोकन जो वो आता है क्वेश्चन बैंक, उसमें आप उठा के देख सकते हैं, सब एक एक पॉइंट इसमें क्या हुआ, डिटेल में यही से सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और आपसे कहेंगे कि आप जितने लोग भी जो है तैयारी कर रहे हैं, तो पूर्वालोकन जो हमारा 20 साल का जो क्वेश्चन बैंक आता है, उसे आप लोग जरूर जो है सॉल्व कीजिए। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, तो पश्चिम में पोटवार पठार से लेकर के ब्रह्मपुत्रा घाटी तक है, यानी कि 2400 किलोमीटर, आपको मालूम ही है। और ऊंचाई की बात करें तो इसकी लगभग देखा जाए 900 से लेकर के 1100 मीटर तक क्या है, इसकी ऊंचाई पर है ये। अब देखिए, उत्तर पश्चिम में गंडक नदी, कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में देखिए, गंडक नदी तक क्या है, अधिकतर निरंतर कम ऊंचाई वाली पहाड़ी, यानी कि लगभग देखा जाए 1200 किलोमीटर तक पहाड़ी पाई जाती है। और गंगा से तीस्ता नदी तक अगर बात करें, कहाँ से, गंडक नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक अगर बात करें, तो अनेक नदियां और धाराओं के कारण क्या है, अत्यधिक विच्छेदित और क्या है, असतत है, यानी कि असमान है ये। तीस्ता नदी के बाद अगर बात करें, तो 80 से 90 किलोमीटर का अंतराल, भारी वर्षा और कई धाराओं के कारण पहाड़ियाँ क्या होती है, अत्यधिक क्या होती है, बट जाती है वो, यानी कि नदियाँ क्या करती हैं, इसको कई भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देती है। अगर हम शिवालिक हिमालय का अगर अगर वन क्षेत्र की अगर बात करें, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको पता है कि पूर्वोत्तर भारत में क्या होता है, यानी जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, वहाँ पे वर्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जहाँ वर्षा होगा वहाँ पे क्या, सघन वनस्पतियाँ पाई जाती है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या है, सघन वनस्पति पाई जाती है। और पश्चिम में आते-आते क्या होती है कि वर्षा क्या होती है, कम होती चली जाती है। यानी कि पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने के कारण क्या है यहाँ पर, ठीक है? वर्षा कम होने के कारण क्या होती है कि यहाँ की जो वनस्पतियों की जो मात्रा होती है, धीरे-धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। यानी कि जब हम आपको वर्षा पढ़ाएँगे, यानी कि जब मानसून हम आपको बताएँगे, तो उसमें क्या है कि डिटेल में आपको बताएँगे कि पूरब से पश्चिम के क्रम में जाते समय क्यों जो घट जाती है, यानी इसका रीज़न क्या है? अगर हम ढाल की अगर बात करें, तो उत्तरी ढाल, ठीक, उत्तरी ढाल क्या है, इसका मंद और वनाच्छादित है। और दक्षिण ढाल की अगर बात करें, तो सीधा मैदानी और जैसे मान लीजिए पंजाब हिमालय वाले में क्या है, विरल है, क्या है ये, विरल वन वहाँ के आसपास है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, शिवालिक हिमालय के बारे में, जो जहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं थोड़ा पूर्वांचल की पहाड़ियों में, यानी कि ठीक यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि जो हम आपको उससे डिस्कस कर सके। बस इतना याद रखना है कि जो दून, दून का मतलब होता है, जैसे देहरादून हो गया, तो जो देहरादून वो सबसे बड़ा दून है। दून का मतलब क्या, तो जो घाटी है वो सबसे बड़ी क्या है, घाटी है वो।
अब हम आपको ले चलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी पर। देखिए, पूर्वांचल ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा क्या है, पूर्वांचल है, ठीक है। और ये अब मैंने आपको बताया था कि पूर्वांचल जो है ये पूर्वी मोड़ से हुआ है, यानी कि हिमालय में दो मोड़ पाए जाते हैं, एक पूर्वी मोड़, ठीक है, ये क्या है हमारा पूर्वी मोड़, यानी कि जो हमारा पूर्वी जो मोड़ है वो पाया गया है। तो पूर्वी मोड़ के कारण क्या है, पूर्वांचल के क्या हुआ, निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, जैसे हम ले सकते हैं नागालैंड की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी और मिजोरम की पहाड़ी। कौन कौन सी, मिजोरम की पहाड़ी। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये भारत के उत्तर पूर्वी किनारे पर क्या है, स्थित है। दिहांग गार्जे में हिमालय के दक्षिण की ओर झुकने से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। अगर इसका हम विस्तार की अगर बात करें तो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इसका 4 राज्यों में क्या है, इसका विस्तार है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसकी सीमा क्या है, भारत और म्यांमार की सीमा भी इसकी साझा करती है, ठीक है। यानी कि ये है मेरा क्या है, म्यांमार है। ये वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र देखेंगे तो ये क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ी है। और पूर्वांचल की पहाड़ी का आधा क्षेत्र हमारे का म्यांमार के साथ भी है। और इधर आप देखेंगे तो भारत में इसका विस्तार है, ये है ये, ठीक है। भारत में अगर इसका विस्तार क्या है ये है। देखो, नागालैंड की नदियां क्या, देखो नदी है। पूर्वी मणिपुर की नदियाँ जो है चंदवन की सहायक नदियाँ हैं, जो म्यांमार की इरावदी में क्या होती है, मिल जाती है। अगर हम यहाँ की वही पहाड़ियों की बात करें तो इसी पहाड़ी पे क्या होती है, इसी जो पूर्वांचल की पहाड़ी पर यहाँ पे झूम कृषि होती है, जो कि जो है झूम कृषि के बारे में आई होप कि आप सब लोग जानते होंगे। अब हम कुछ पहाड़ियों के बारे में जानते हैं, जैसे नागालैंड की पहाड़ी, ठीक है। नागालैंड की पहाड़ी के बारे में बात करें, देखिए 2 से 3 हजार किलोमीटर की क्या पर है, ये ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो लगभग 2 से 3 हजार किलोमीटर, सॉरी 2 से 3 हजार मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है, यानी 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। और ये क्या है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये जो नागा पहाड़ी है, भारत और म्यांमार के बीच क्या जल विभाजक का कार्य करती है। आपने यहाँ पर जो नदी गई हुई है भारत और म्यांमार के बीच क्या है, जो एक जल विभाजक का क्या करती है, कार्य करती है। और शराबमती क्यों है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, अगर कौन सी, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो शराबमती जो है सबसे ऊंची चोटी है किसकी, नागालैंड पहाड़ी की, यानी कि नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शराबमती है। मणिपुर की अगर बात करें, यानी कि मणि जो है, मणिपुर में जो पहाड़ियाँ हैं, इसकी ऊंचाई कितना है, लगभग देखा जाए 2,500 मतलब देखा जाए 2500 मीटर से ऊंचाई पे कम पर है ये, ठीक है। और बलय सलित नागा पहाड़ियों को मणिपुर से पहाड़ी से क्या करती है, अलग करती है। अब हम बात करते हैं मिजोरम की। देखिए, मिजोरम पहाड़ियों के दक्षिण में अगर देखा जाए तो 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या पाया, देखिए यहाँ पे ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। फिर उससे जब नीचे आते थोड़ा सा क्या होती है, कम हो जाती है। जब मिजोरम में जब आते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि लगभग देखा जाए 1500-1600 मीटर क्या होती है, ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और यहाँ की सबसे ऊंची एक चोटी है जिसका नाम है जो जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। क्या नाम है, ब्लू माउंटेन। और इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा, इसकी ऊंचाई है लगभग लगभग देखा जाए 2200 मीटर के आसपास इसकी मिटाई है। आई होप कि आपको ये सीजन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।